तो शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस। ओ भाई क्या भूतकाल में जिएगा जीवन में? ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन। यार लाइन तो स्ट्रेट ही नहीं होती हमेशा, लाइन तो स्ट्रेट ही नहीं होती। इशिका मुझे इशारे कर रही है, सर ये है, ये स्ट्रेट नहीं है सर। अरे भाई ये भी स्ट्रेट है, ये भी सारी स्ट्रेट है ना। दो तरीके की लाइंस होती है, स्ट्रेट, दो तरीके की लाइन होती है, स्ट्रेट, कर्व्ड। कैसी लाइंस होती है? दो तरीके की, स्ट्रेट और कर्व। हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन में फर्क क्या होता है? वी डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हम सीधा कूदते हैं बेसिक्स पे। ठीक है, 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, उसमें आपने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। नमन बताइए क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, इधर देख विवान। दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? हम ये डायग्राम के अकॉर्डिंग होता है हमेशा ये ना, x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट P मान लिया, जो कैपिटल X कैपिटल Y है, ये रेशो m/n मान लिया, दिस अपॉन दिस, ये AB, AP अपॉन PB इज m/n। ये हमने वही करा है ना लास्ट क्लास में 3D में। तो सीधा लिखता हूँ, ये जो P पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगी, उसमें हमें नहीं कूदना, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा दोनों में, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगी। उसे रख दे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। इसके बाद सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन। सेंट्रोइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। कोई भी यहाँ पे z का जिक्र नहीं करेगा, हम स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशनल में कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशनल में भी हम करेंगे, लेकिन 12वीं क्लास में। अभी 2 डायमेंशनल प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, 3 डायमेंशनल तभी कोरिलेट करके एनालॉजी क्रिएट करके बन पाएगा। ध्यान से समझ ले, बैठने के लिए नहीं बुलाया। डिस्टेंस फॉर्मूला अक्षरा जी हेलो, सेक्शन फॉर्मूला सेंट्रोइड, इतना समझ आया। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? ये लिखना है, लिखना है, लिखिए। 2,6 किधर लाई करे भाई? अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाते हैं। देखने का भाई, इधर 2,6 ये हो गया, इसको a बोल दिया, उधर देखना, थैंक यू। -4,10 -4,10 ये b हो गया, इसको b बोल दिया। c पॉइंट आएगा 6,8, 6,8 इज c पॉइंट, है ना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पैरेललोग्राम बनाना भाई अपने को। पैरेललोग्राम ऐसे भी बन सकता है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम यहाँ भी हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ बन जाए, हाँ कि ना। पैरेललोग्राम यहाँ भी हो सकता है भाई, एक पॉइंट यहाँ बन जाए। 3 पॉइंट्स नहीं आने चाहिए लॉजिकली, बड़ा सोचना। क्लियर? क्लियर? अब भाई जिस बच्चे ने ये लिया है, इसको x, y ले लो। पैरेललोग्राम की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। विवान क्या होती है वो सिंपल सी प्रॉपर्टी बेटा? सिंपल सी प्रॉपर्टी पूछी, हे। ये पैरेललोग्राम लग रहा है? मुझे पास से नहीं लग रहा। चलो AB CD रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है बेटा, वैसे पता है?
ए सी का जो मिड पॉइंट आएगा और बी डी का जो मिड पॉइंट आएगा वो सेम होगा, यानी कि आई कैन से मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, यही लगा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पॉइंट्स लिख ही देता हूँ 2,6, बी पॉइंट क्या है -4,10, सी पॉइंट क्या है 6,8। अगर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं तो डायगोनल दिस का मिड पॉइंट डायगोनल दिस के मिड पॉइंट के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -4 + 2 इज -2 -1। इसका मिड पॉइंट होगा 16, 8। दिस शुड बी इक्वल टू x + 6/8 सॉरी 2 एंड y + 8/2। क्या आएगा यहाँ से x और y, -2 - 6 इज -8, 16 में से 8 गया 8, आंसर नंबर 1। अब मैं इसको xy मान रहा हूं, क्या बनेगा x - 4/2, y/2 इज इक्वल टू 4, 8 से 7, 4,7। समझ आई ना, मिड पॉइंट ऑफ दिस इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ दिस। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो x क्या आएगा जरा सोनाक्षी बता यहाँ से। 8 + 4 12, 4 12,4 ये वाला निकाला था तुम लोगों ने। अब इसकी बात करते हैं यार, इस वाले की बात करते हैं। क्या आएगा, x + 2/2 y + 6/2 इज इक्वल टू 1,9। x क्या है यहाँ से 2 - 2 0, 18 - 6। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तीनों में पैरेललोग्राम बनेगा। कैसे ये बता दे, नहीं हो सकता। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो उसमें क्वाड्रेटिक आती, तो उसमें आपके 2 आंसर नहीं आ जाते। हम पूछ रही हूं मैंने 3 कैसे आते थे? नहीं, तो तब देख लियो। नहीं उस वैसे होता ना कि अगर मान लो हमने ये 2 डायगोनल, एक से बात कर लूं बेटा, हमने 2 डायगोनल का एक सेट लिया है, तो फिर उसके ऊपर नीचे वाला जो है वो आ गया और तीसरे में दूसरा सेट लेके कर लिया। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। लेंथ किसकी छोटी है? उतना दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी है। मेहनत तो मजदूर भी करता है। Got it? क्या टाइम भी तो बचाना है ना, पेपर में एक ही क्वेश्चन थोड़ी जाएगा अक्षर, कितनी टेंशन लेंगे, वो एक्स वाई को सॉल्व करने में कितना स्ट्रेस होएगा। अब नमन को दे दी तो बेचारा कर भी नहीं पाएगा, थक जाएगा उसमें। हाँ बाबू आप कुछ कह रहे थे, हो गया क्लियर है? सोच लो एक बार और। आ रहा हूँ डायगोनल कैसे चूज किए, मुझे पता था ऐसा क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब मुझे चौथा पॉइंट लेना है कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। अगर मैं यहाँ ले लूँगा ये पॉइंट, पैरेललोग्राम क्लियर है। अगर मैं यहाँ ले लूँगा पॉइंट, पैरेललोग्राम। फिर दूसरा पॉइंट आ गया, अगर मैं यहाँ ले लूँगा पॉइंट, पैरेललोग्राम। मैंने यहाँ लिया था पहले पॉइंट, ये पैरेललोग्राम। तो एक पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन में पैरेललोग्राम बन रहा है ना भाई। ये यहाँ किया मैंने, बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, इस क्वेश्चन का एक आंसर बन सकता है। कैसे बन सकता है? वो बन सकता है अगर मैं यहाँ पे बोल दूं these points are in order। इसका एक आंसर तब बनेगा जब मैं this कॉमा xy कौन सा पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, तो फिर वो उसी हिसाब से डायगोनल जो हमारे एक जी। आंसर था वैसे होगा। ठीक है। फिर मैं ये नहीं कि 6,8 के बाद यही आएगा पॉइंट, फिर यहाँ नहीं ले सकता मैं, या यहाँ नहीं ले सकता फिर पॉइंट। ऑर्डर, सोच बड़ी करनी है विवान की तरह, मतलब विवान सोच बड़ी करनी है। क्लियर है? पक्का करो। समझ बोल बेटा, या आज का हो गया तेरा? तो मैं तो किसी और चाहिए, मैं तो पूछ रहा हूँ यार, तू पूरा मान जाता है, पता नहीं क्लास के लिए तुझे बताइए। आ रहा कह रहे थे अबे रुक जा, संडे को आता हुआ। संडे
क्या क्या बताएगा संडे यार। एक चीज़ ना मेरा तुम्हें बताने का मन है और मैं बता ही देता हूँ। तुम्हारे स्कूल वाले भी स्मार्ट बन रहे हैं, मैं ओवर स्मार्ट बन रहा हूँ। आप बोलो सर, ऐसे ही पेपर में ऐसे ही करना है, ग्राफ में ऐसे बना के पेपर में आएगी। हाँ मेरे 10th का कंसेप्ट है थोड़ा सा। हाँ 10th में मतलब तुमने एकदम ऑलमोस्ट सेम से तो क्वेश्चन किया था। पर ये थोड़ा ऑर्डर में करते थे तुम लोग वहाँ पे। हाँ, यहाँ यहाँ पे ऑर्डर भंग order कर दिए में। हम, है ना, इसी का बेटा करें। क्या हुआ? इसका पेपर अगर कोई कुछ पढ़ा नहीं है। इंग्लिश के पेपर में कह रहे सर मैंने कोई तैयार बुक खोल के भी नहीं अभी देखी, भी मैं नहीं आ रहा। अभी बुक तो भी खोलता ही online नहीं, रात के 9 बजे खोल खत्म, 2 घंटे की प्रिपरेशन डन। समरी तो पढ़नी है, नहीं ग्रामर भी होते तुम लोगों की। नहीं ग्रामर बहुत कम मार्क्स के आते हैं भाई। जंबल मेरे के tense सर आते हमारे हैं। पता है ये हाँ तो छठी पांचवी में पूछा हाँ करते थे। हाँ बहुत बहुत मतलब ग्रामर 3 मार्क्स होती है। अबे तू जंबल भी नहीं बना सकता। तो पता ही नहीं मेरे, मैं तो मेरे ग्रामर की फर्स्ट हो गया। अगले विभाग से याद रहे, अच्छा यार तू बड़े सही टाइम पे आया। अभी असली माल शुरू हुई। चलो भाई शुरू कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। हाँ हाँ पंखा चाहिए था आपको। इधर देखिएगा प्लीज। कौन है अब? अभी भी ऑन है। ये सब की प्रॉब्लम क्या करता है नीचे से उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। कैसा हाँ फिर तो देख लेंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन एज वेल। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अब वैसे जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्लोप क्या स्लोप वर्ड से क्या आता है दिमाग में? स्लोप से क्या याद आता है? पता नहीं फिजिक्स की वो याद आती है एक्सेलरेशन। मतलब तुम लोग सही सब इशारे तो सही कर रहे हो, कोई ऐसे कर रहा है कोई ऐसे कर रहा है, पर मतलब क्या? स्लोप का मतलब हो गया बेसिकली झुकाव। जैसे तुम सीसॉ खेल, सीसॉ तो अलग हो गया, स्लाइड वाला होता था झूला, है ना। अब एक बात बता मेरे को, अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊँ, ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, ठीक है। ये लाइन एक एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको मैं m से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप को जनरली, और वो होगा tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा tan की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो हम इसको एक काम करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज। एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, मान लो ये वाला 80 डिग्री है, मान लो ये वाला 65 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है। बंदा यहाँ पे बैठेगा तो आराम से स्लाइड होके आएगा स्टेनलेस स्टील पे, यहाँ पे बैठेगा तो थोड़ा तेज़ आएगा, यहाँ पे बैठेगा तो, और यहाँ बैठेगा तो बुम्बास्टिक हो जाएगा, बैठेगा तो बहुत दुख होएगा उसको, होएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप क्या आएगा? tan 30 तो tan 30 डिग्री लिखते हैं। इसका स्लोप क्या आएगा? tan 65 डिग्री। इसका tan 80 डिग्रीज इसका स्लोप आएगा, और इसका स्लोप क्या आएगा? tan 90 नॉट डिफाइंड स्लोप आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? सोच लो। अब अगर अच्छा ये थीटा है, tan थीटा स्लोप हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2, ये 2 पॉइंट ले लूँ।
ये पूरा कितना होगा y2, ये कितना होगा y1, ये कितना होगा y2 माइनस y1, ये पूरा कितना होगा x2, ये x1, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1। ये थीटा है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। tan थीटा यहाँ से कितना आएगा y2 माइनस करेक्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन y बाय चेंज इन x। क्या बोला मैंने, चेंज इन y बाय चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x dy बाय dx is also the slope of the curve, is also the slope of the curve। तो हमने डेरिवेटिव्स तो पढ़ा है, तो ये जो चीज़ हो गई इसको मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखूंगा, और इस चीज़ को मैं dy बाय dx भी बोल सकता हूँ, बशर्ते ये जो चेंज इन x है ये बहुत छोटा हो, यानी कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो। ये फालतू की एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने पे ली है तुम्हारे दिमाग में। अभी ध्यान में क्या रखना है, ये चीज़ m tan थीटा इज द स्लोप, tan थीटा ये होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, dy बाय dx भी इंपॉर्टेंट है, विच इज द स्लोप ऑफ द कर्व, विच इज द स्लोप ऑफ द कर्व। क्लियर है, पक्का, सोच लो। ओके अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि स्लो कर्व जो है वो ऐसा है, स्ट्रेट लाइन ये है, एक सिनेरियो, स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा सिनेरियो, स्ट्रेट लाइन ये है, तीसरा सिनेरियो, स्ट्रेट लाइन ये है, चौथा सिनेरियो। 4 सिनेरियोज हैं। अब मुझे ये बता, यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो क्या होगा, ये लाइन एक्स एक्सिस साथ क्या एंगल बना रही है 0, तो tan 0 इज स्लोप इज 0, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जितनी भी लाइंस होंगी उनका स्लोप क्या होगा। क्लियर। यहाँ पे जो एंगल है वो ऑब्वियसली क्या है, एक्यूट है। tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है भाई लोग, tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। tan ऑफ 45 1 होता है भाई। अबे पेपर आ रहा है, शर्म कर। यहाँ पे एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पे स्लोप इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एंगल इज ऑब्ट्यूज, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से 180 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, बात समझ आई सबको, सोच लो पक्का। अब मुझे एक बात बता सोनाक्षी, अगर मैं इस लाइन पे तीसरा पॉइंट भी ले लूं, तीसरा पॉइंट ले सकता हूं। लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो भाई इन दो पॉइंट से जो स्लोप निकालूंगा और वो उन दोनों से निकालूंगा और वो उससे और इससे निकालूंगा तो सेम ही आएगा। ये तो क्लियर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इफ लाइन्स आर कोलिनियर, सॉरी इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो स्लोप यूजिंग 2 पॉइंट्स विल ऑल्सो बी सेम, यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स विल बी सेम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का सोच लिया। कितना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। आप सबको यहाँ पे ना ये भी लिखना चाहिए, दिस इज द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये मैंने बोला था, आप में से सुना होगा सबने, लेकिन लिखा किसी ने नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही जो बनेगा वो ही लिया जाएगा। अगर आपको मैं ये वाला एंगल दे दूंगा तो आप ये वाला tan नहीं निकालेंगे। क्लियर है, सारे कर रहा हूँ मैं खत्म। हाँ ना बेटा, कैसे करेंगे पहले वाला, ज्ञान दे रहा है तू, बता ना कैसे है। हाँ
तो यहाँ पे जो स्लोप है वो बन जाएगा कितना, 4 माइनस -2 डिवाइड बाय -1 -3 विच इज 6 अपॉन -4 विच इज -3/2 इज द स्लोप। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यानी कि आंसर इज tan 60 विच इज √3। खत्म। क्या था इसमें? नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। यानी कि ये हो गया 0, -4, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है B, 8, 0, इसके मिड पॉइंट को ले लिया M और 0, 0 ओरिजिन का स्लोप निकालना है। M क्या आएगा, 4, -2, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2/4 विच इज -1/2। कोई दिक्कत है किसी को? भाई मिड पॉइंट और ओरिजिन के बीच में जो लाइन बनेगी ना उसका स्लोप निकालना है, तो 2 पॉइंट यही तो होंगे लाइन के ऊपर, 2 पॉइंट वो मतलब स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस आर कोलिनियर। यानी कि कोलिनियर मतलब एक लाइन पे ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इसको ABC ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC या इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, CA, वट एवर यू कैन से। ठीक है, अब ध्यान से देखो AB का स्लोप कितना हो जाएगा, 1 - -1 डिवाइड बाय 2 - x। BC का स्लोप कितना हो जाएगा, 5 - 1 अपॉन 4/2 विच इज़ 4/2। 4 - 2 ना, सही है हाँ। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 2 - x, 2 2 4 1, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 - x, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 आ गई, सिंपल। कोई मुश्किल अब हो रहा है? थैंक यू। एक्स वाई एक्सिस है, एक लाइन मैंने ये बनाई है, दोनों x और y के साथ इक्वली इंक्लाइंड नहीं है। ये कितना एंगल हो जाए, 45 डिग्री। ये भी कितना हो गया, 45, ये भी 45, ये भी 45, तो x और y के साथ 45 डिग्री बना रही है। अब इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, tan 45 पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या बन रहा है, 45, तो tan 45 इज, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ यार तुम लोगों को, भैया ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड ही है। ये 45, ये भी 45, भाई y और x के साथ इक्वली इंक्लाइंड नहीं है, ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड है, विद द एक्सिस बोला हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो ये 135 डिग्री हो जाएगा, 90 + 45, तो इसका जो स्लोप निकलेगा वो निकलेगा tan 135 और tan 135 डिग्री इज -1। ठीक है, तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ इक्वली इंक्लाइंड लाइन विद एक्सिस इज इक्वल टू +-1। या तो +1 होगा या -1 होगा, हमेशा होगा, और इन दोनों में से एक ही आंसर आएगा, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस का। क्लियर है? पक्का? सोच लो, लिखिए इसको। दो लॉजिक समझने पे ध्यान देना, चैप्टर बहुत आसान है, अगर समझ नहीं आया तो गुम होते जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ये x, ये y, ये एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है। ये लाइन कितना एंगल बना रही है, x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, इसको थीटा बोल दिया। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप, और ये होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे ये जो थीटा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो है लाइन का। क्लियर है? इतना ही डिस्कशन किया था हमने, ठीक है। स्लोप का हिंदी में मतलब होता है झुकाव, एक लाइन कितनी इंक्लाइंड है या झुकी हुई है। क्लियर है? पक्का? हाथ नीचे। क्लियर है इतना सबको? अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटरसेप्ट। क्या आया है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को लाइन कहाँ कट कर रही है, लाइन कहाँ कट कर रही है। जैसे कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। थैंक यू फॉर द कंसर्न। ये एक लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस को इतनी दूर काट रही है, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ओ ए इज एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को लाइन ने कहाँ काटा है, उसका डिस्टेंस। मैं अभी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट की बात मैं नहीं कर रहा। दिस इज ओ बी इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट, दिस डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट। इतना सबको समझ आ गया पक्का। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, किसकी, कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पे मान लो ये a,0 है, तो a,0 एक्स इंटरसेप्ट हो गया। ए डिस्टेंस में काट रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट इज a, यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ एक्स इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि प्लस में कट रहा है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम। ऐसी अगर मैं ये लाइन ले लूँ, ये भी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, लेकिन ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, लेकिन नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर है इतना, सोच लो, पक्का क्लियर है। 4 एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने 10वीं क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन होती थी, उसके कितने सॉल्यूशन होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसीलिए होते थे क्योंकि लाइन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते थे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, कोई प्रॉब्लम। अब अगर मेरे को ये निकालना होता था भाई एक्स एक्सिस पे कहाँ कट होगा, तो हम किसको 0 डालते थे, y को, और y पे कहाँ कट करेगी लाइन, तो किसको 0 डालते थे, x को, यही करते थे। तो वो कट जो हो रहा है वो एक तरीके से इंटरसेप्ट ही तो निकाल रहे हैं भाई, क्लियर है। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 डालेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट वी विल पुट x इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है, सोच लो, पक्का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना प्लीज। एक सिनेरियो ये बना रहा हूं, एक सिनेरियो ये बना रहा हूं। अगर मेरे पास लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस पे, क्या बोला मैंने, अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस पे, तो कितना स्लोप होगा लाइन का, उसकी बात कर रहे हैं। स्लोप बोला मैंने, एंगल नहीं बोला। कितना स्लोप होगा, गैस करना। 1 होगा भाई, 1 होगा। उसने -1 की भी आग लगा दी, तो बताओ -1 होगा, आपकी आग बुझ गई। -1 नहीं कह रहा कोई, तू कह रही है, ये लड़की कह रही है 1 और -1 होगा, विच इज करेक्ट। कैसे होगा एक बार देखते हैं। इक्वल, ओए चुप चुप चुप, ये और ये इक्वल इंटरसेप्ट भाई, एक्स पे भी इतना काट रहा है, वाई पे भी इतना काट रहा है। एक सिनेरियो ये बना, एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, ये दोनों इक्वल भाई, ये भी तो एक्स पे और वाई पे सेम काट रहा है, हाँ कि ना, ठीक है अक्षरा। ऐसे ही देखना जरा, अब लग रहा है, हाँ ये दोनों इक्वल हो गए भाई, वाई पे और एक्स पे सेम काट रहा है, ये और ये सेम हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेम काट रहा है, ठीक है। ये 4 ही लाइंस ऐसी बन सकती है ना, काइंड ऑफ, है ना। तो मेरे को ये बताओ, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये बता सकता हूं मैं, एंगल कितना बना रही है ना। ये और ये सेम है, ये कितना होता है 90, ये 90, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 90 है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे 45, ये 45, तो ये वाला एंगल कितना होगा। और स्लोप निकालने के लिए
स्लोप निकालने के लिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं, तो इसका एंगल 135 हुआ, तो इसका स्लोप क्या हुआ, tan 135। tan 135 कितना होता है भाई, नमन कैसे निकालते हैं ये, 90 प्लस, बिल्कुल सही। ऐसे ही ये 90 है, ये 45, ये 45, ये कितना होगा, सब चुप रहेंगे आ रहा हूं, 135 होगा भाई। इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, अब तुम ये मत बोलना सर जीरो के इधर है, ये नेगेटिव है, भाई डायरेक्शन पॉजिटिव तो यही है ना, तो 135 लिया जाएगा, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, -1। क्लियर। इसकी बात करते हैं, ये 90 है, दोनों सेम है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, 45, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 45 डिग्री कितना होता है, ये 90, ये साइड्स इक्वल है, इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये कितना होगा 45, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है 45, तो इसका स्लोप भी कितना होगा 1। तो जब भी मेरे पास इंटरसेप्ट इक्वल बनेंगे तो दो सिचुएशन अराइज होंगी, एक तो स्लोप 1 होगा या डिपेंड करेगा उसके आगे क्वेश्चन क्या है। क्लियर है, बोल बेटा। ये नेगेटिव साइड, अभी मैंने तेरे क्वेश्चन का जवाब बिना पूछे दे दिया था, तो सुन नहीं रहा था, ध्यान से सुन। अब इस पॉइंट के राइट में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है कि ये है, तो इसके इस पॉजिटिव डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये एंगल होगा, तो वही तो लिया 45। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देखने तेरे को, नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन देखेगा। क्लियर है सबको इतना। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, वेन एवर द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन आर इक्वल विद द एक्सिस द स्लोप इज +-1। लिखो if a line makes equal intercept with the axis, if the line makes equal intercept with the axis, if the line makes equal intercept, if the line makes equal intercept with the axis, if the line makes equal intercept with the axis, इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट के ब्रैकेट में लिख दो लेंथ, इक्वल इंटरसेप्ट के ब्रैकेट में लिखो लेंथ या मैग्नीट्यूड, लेंथ या मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं की है, लेंथ की बात की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखवाया मैंने, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब मैग्नीट्यूड, देन इट्स स्लोप then its slope is +1 or -1, then its slope यानी कि m, then its slope यानी कि m इक्वल टू +-1। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, सोच लो। क्या हेडिंग है स्क्रीन पे, Equations of a line parallel to x-axis. हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन, आप पहले एक बात बताओ, एक्स एक्सिस की खासियत क्या होती है भाई, मोनिश बताओ, एक्स एक्सिस की खासियत क्या होती है? वो एकदम सीधा होता है। वाओ, गुड ऑब्जर्वेशन। पर एक खासियत और होती है, एनीवन, तू बता भाई वेदांश। कब? हाँ, पर जो मैं चाह रहा हूँ जब तक वो नहीं सुनूंगा मैं पूछता रहूँगा। एक्स एक्सिस की खासियत ये होती है कि उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, हर पॉइंट पे 0 होता है, हाँ कि ना। तो अगर मैं तुम्हें ये कह दूं भाई वाई हमेशा 0 है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या है वो, यही है, पक्का। तो अगर मैं ओहो ये देखो, ये क्या हुआ पता है, यस, क्या बोल रहे थे हम, थैंक्स। अगर मैं आपको ये बोलूँ y इज इक्वल्स टू 0,
y इक्वल्स टू 0, और मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये लिख सकता हूँ ना, 0 इंटू एक्स इज 0 ना भाई, है ना। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पॉइंट्स निकालूँ। लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, पॉइंट्स डाल डाल के फॉर्म होती है भाई, है ना। मैं x को 1 डालूंगा तो y क्या आएगा, x को 2 डालूंगा, 3 डालूंगा x को, भाई ये 0 हो जाएगा। x को कुछ भी डालूंगा तो y हमेशा क्या आ रहा है, 0। तो अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस पे देखूं 1, 0, 2, 0, 3, 0 यही आएंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी विच इज माई x एक्सिस, विच इज ऑब्वियसली अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ भी बोल सकता हूँ ना मैं। अगर मैं आपको यहीं पे ये बोलूँ कि y इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 है, तो इसकी इक्वेशन बनाने मेरे को नहीं आती, मेरे को तो लीनियर इक्वेशन वाला 10वीं का तरीका आता है। तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वही डब्बा मेथड यूज करता हूँ, x और y, x को 0 डाला y, x को 1 डाला y, x को 3 डालूंगा, 3 इंटू 0 0, y कितना, x को मैं कुछ भी डालूंगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, तो y हमेशा क्या आएगा, तो 0,2 क्या पॉइंट हुआ, ये 0,1 हो गया, ये 0,2 हो गया। 1,2 क्या होगा, ये 1,0 हो गया, ये 2,0 हो गया, ये 3,0 हो गया। 3,2 क्या होगा इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मिली, हाँ कि ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी लाइन होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, हाँ कि ना। अब अगर k पॉजिटिव हुआ तो x एक्सिस के पैरेलल तो होगी लेकिन ऊपर होगी, k अगर नेगेटिव हुआ तो नीचे होगी, कोई दिक्कत, पक्का। तो इसका मतलब अगर मेरे को इसका ग्राफ ही बनाना है, ये x एक्सिस है भाई, ये y एक्सिस है, तो मैं ये लाइन बनाऊंगा, दिस इज y इक्वल्स टू k, दिस डिस्टेंस इज k, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो, और मैं ये स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, दिस इज y इक्वल्स टू k एज वेल, दिस डिस्टेंस इज k एज वेल, बट यहाँ पे k लेस देन 0 है। कोई प्रॉब्लम है, मतलब k इक्वल्स टू -2 ये हो जाएगा, डिस्टेंस तो 2 ही रहेगा ना, डिस्टेंस इज पॉजिटिव ना भाई। इतना क्लियर है इशिका, यही है ना क्लास में बेटा, इतना समझ आया सबको। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर। सिमिलरली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मोनीश समझ आया ये y ये x। इशिका क्या आंसर होगा पैरेलल टू y एक्सिस का, सब चुप है। हरगुन सब ठीक है बेटा, तू बता वेदांश क्या, देखो अभी अभी बात हो चुकी, आंसर हो चुका, बोल दिया 3 बच्चों के, देखो जवाब, ये तीनों यहाँ पे है ही नहीं। तू बता भाई, गलत, ये भी यहाँ नहीं है, ये भी यहाँ नहीं है, सब चुप। तू बता भाई, हाँ लालू जल्दी, ये भी यहाँ नहीं है, ये भी यहाँ नहीं है, ये तो यहाँ था ही नहीं। x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यार क्या 0 0 में लगे हुए तुम, कुछ तो कांस्टेंट होगा। अब मैंने यही बोला था, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, मान ले ये वाला पॉइंट है k, 0, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये k, 1 हो सकता है, ये वाला पॉइंट k, 2 हो सकता है। यहाँ पे x तो हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। तो यानी कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये x इक्वल्स टू k है, और ये ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस है, और यहाँ पे k ऑब्वियसली 0 से बड़ा है तभी यहाँ है। ऐसे ही अगर मैं ये लाइन बना दूंगा, इसको मैं x इक्वल्स टू अल्फा बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस अल्फा हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया अपना, ठीक है।
बट यहाँ पे अल्फा जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, डिस्टेंस अल्फा ही रहेगा, अल्फा लेस देन 0 है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू समथिंग नेगेटिव आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि मैं कह सकता हूँ पैरेलल टू y एक्सिस की जो लाइन होगी वो होगी x इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्लीज़ यहीं रहिए प्लीज़। ये चैप्टर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? अटमोस्ट, एटमोस्ट नहीं, अटमोस्ट। अटमोस्ट समझते हो? अटमोस्ट समझते हो? गुड। चलो इधर देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम में क्या है? स्लोप और इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये वाई इंटरसेप्ट दिया होता है जनरली, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट भी आ जाता है। तो हम सिर्फ वाई का करेंगे, एक्स का मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें स्लोप गिवन होगा जिसको m बोलते हैं, और इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y इंटरसेप्ट जिसको मैं c मान रहा हूँ। ठीक है, यानी कि सिनेरियो कुछ ऐसा होगा देखने में, या आप लोगों को पता है कौन सा एक्सिस है भाई? वाह, y ये लाइन है, ये y एक्सिस को यहाँ पे काट रही है। ये जो इंटरसेप्ट है इसको मैंने क्या लिया? c। कोई दिक्कत? सोच लो। ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ x, y। कोई दिक्कत? ये एंगल मैं ले लेता हूँ थीटा। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये x, y है, तो ये लेंथ कितनी हुई? पक्का y हुई ना? ये पक्का पता है ना तेरे को? ये y हुई। ये कितना है? तो ये कितना हुआ? ये कितना है? ये थीटा है। ये लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो गया भाई। इस ट्राई क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत? तो ऐसे क्यों देख रहा है? कितना क्लियर है? tan थीटा क्या होगा तू बताएगा सागर? tan थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में? चुप चुप। tan थीटा सर y माइनस c अपॉन x। करेक्ट। तो y माइनस सी अपॉन एक्स m के बराबर है। tan थीटा एक ही बात हो गई, तो मैं इसको यहाँ पे इक्वल्स टू m लिख देता हूँ। ठीक है, तो y माइनस सी कितना हुआ? mx। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? दिस इज द इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, जहाँ पे m इज द स्लोप ऑफ लाइन, c इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट अगर मैंने आपको ये बोल दिया नेगेटिव y एक्सिस पे हो रहा है, तो आप c की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे। आप यहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट नहीं डालेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आप c साइन के साथ डालेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव y में मान ले कि इंटरसेप्ट आ रहा है 3 टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस, तो +2, या 3 है तो +3। अगर 7 है टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, लाइन ऐसे है, तो यहाँ पे क्या डालेगा? -7। बात समझ आई? क्लियर? और स्लोप गिवन होगा, c गिवन होगा, यहाँ डालो x और y की जगह x और y ही रहेंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगी भाई। क्लियर है? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। तो इससे पहले जो मैंने समझाया वो भी था। चलो बताओ शिमर। ठीक है, इंटरसेप्ट कट ऑफ कर रही है, यानी कि सी दिया हुआ है क्या? सब चुप। शिमर, सी दिया हुआ है कितना? गलत, -5। अभी मैंने बोला था नेगेटिव डायरेक्शन तो माइनस लेने का। ठीक है, नेक्स्ट। तो यानी कि थीटा कितना है? अगर यहीं पे नेगेटिव डायरेक्शन के साथ लिखा होता तो थीटा क्या होता? क्योंकि पॉजिटिव के साथ लेते थीटा, तो थीटा इज 120 डिग्री का मतलब स्लोप कितना आ जाएगा भाई? tan 120। tan 120 कितना होता है?
तो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट बोला करो, सी में तुम पागल हो जाओगे नहीं तो। y इज इक्वल्स टू एम इज माइनस रूट 3 एक्स, सी इज माइनस, दिस इज द इक्वेशन, दैट्स इट, क्वेश्चन की समाप्ति। ये पपलू चीजें हैं यार। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि मुझे एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप। अब ये बात आप गांठ बांध लेना कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। क्या बोला मैंने, एक पॉइंट और स्लोप। इससे पहले वाली इक्वेशन में भी मेरे पास एक पॉइंट और स्लोप था भाई, बात करेंगे कैसे था। यानी कि पॉइंट मेरे को गिवन होगा, मैं पॉइंट को ले लेता हूँ x1, y1, और स्लोप मेरे को गिवन होगा m, यानी कि थीटा भी गिवन हो तो चल जाएगा यार। ये दो चीज़ें मेरे को गिवन होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, सॉरी ये इक्वेशन, ये लाइन हो गई, x y एक्सिस हो गई, लाइन हो गई। ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया x, y, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट तो मुझे लेना ही पड़ेगा। सोनाक्षी मुझसे लास्ट में जब मैं ये समझा दूंगा तो ये पूछना कि एक्स वाई का क्या चक्कर होता है सर, बाद में मेरे से बस ये बोलियो। ये पॉइंट मेरे को गिवन है x1, y1, दिस इज गिवन टू मी, और ये एंगल मेरे को गिवन है या स्लोप मेरे को गिवन है tan थीटा, ये गिवन है मेरे को tan थीटा या स्लोप m डायरेक्टली गिवन है या थीटा गिवन है। ये कितना हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा y1, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज x, दिस इज x1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक, इशिका? ये थीटा है तो ये कितना होगा इशिका, tan थीटा क्या आएगा, सिंपल है भाई, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। m को मैं यहाँ रख देता हूँ यार, ये tan थीटा को कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कोई प्रॉब्लम है? m की जगह मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच लो, पक्का? दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि x1 y1 गिवन होंगे, स्लोप गिवन होगा, यहाँ रखो, काम खत्म, सॉल्व कर लो इसको, इजी, प्रॉमिस, पक्का? अब इससे पहले वाली इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, यहाँ पे डाल के मैं वो वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। अब डायग्राम कुछ ऐसा था हमारे पास उसका, ये सी था ना, ये सी था, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, ऑब्वियसली इसका फिर को थीटा गिवन था, तो यानी कि tan थीटा m गिवन था, मैं m गिवन है तो m की जगह m रखता हूँ। पॉइंट ऑन द लाइन क्या गिवन है, 0, c, तो x1 क्या हो गया 0, y1 क्या हो गया c, यहां डालता हूं जरा, क्या बनेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 क्या है, क्या बनेगा, y माइनस c इज इक्वल्स टू m x, y इज इक्वल्स टू, भाई लेट सपोज मुझे भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद नहीं है, वही आया ना, आएगा भी वही भाई। लेट सपोज मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद नहीं है, तो भाई मुझे ये तो पता है ना पॉइंट और स्लोप चाहिए होगा किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, तो मैं पॉइंट निकाल लिया, स्लोप पता है, ये इससे जुगाड़ कर लो यार, क्यों मुझे m और c रटना पड़ रहा है, सीधा इससे जुगाड़ करेंगे अपन लोग, क्लियर, पक्का? ऐसे ही मैंने तुम्हें कहा था कि x इंटरसेप्ट मेरे को फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, तो x इंटरसेप्ट में क्या होगा, मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूंगा, ये वाला पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इसमें डालूंगा, बात खत्म हो गई ना, इजी, पक्का? सोच लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ढंग से लिखना और याद रखना। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना, स्लोप निकालना है और x1 y1 गिवन पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना, क्लियर है? लिखिए प्लीज। ये x और y से इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस एक्स वाई को यहाँ ले लूँ तो भी सेम सिनेरियो फॉलो होगा, एक्स ये y माइनस y1 यहाँ बन जाएगा, x माइनस x1 इतना बन जाएगा। ऐसे इस एक्स वाई को मैं यहाँ ले लूँ
यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं भी ले लो, हर जगह सेम सिनेरियो बनेगा। तो ये जो एक्स वाई है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स कोमा वाई इस चीज को या इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, करेगा। और एक्स कोमा वाई अगर इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स कोमा वाई एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो एक्स कोमा वाई इक्वेशन में इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अगर कोई पॉइंट हिलेगा ही नहीं तो इक्वेशन फॉर्म या लाइन फॉर्म होएगी ही नहीं। बात समझ आई? एक्स वाई का चक्कर क्या है? ठीक है, दोनों का आपस में चक्कर नहीं है नमन। क्लियर है इतना? पक्का? सोच लो, पक्का ना? तो ये इक्वेशन समझ आ गई? आगे करें? इशिका, इशिका हिंदी में मतलब बताइए, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बता फटाफट। स्लोप गिवन है 1/√3 और पॉइंट गिवन है 2,3। तो इक्वेशन क्या होगी? सब चुप। हाँ, y-1 अब बोलो बे। y-y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको सॉल्व करो, √3 y माइनस 3√3 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, √3 y इज इक्वल टू x माइनस प्लस 3√3 माइनस 2। ये आंसर हुआ। बात समझ आई? बेटा x1 y1 ऐसे ही तो पॉइंट्स होते हैं हमेशा। तो y माइनस y1 ही तो किया। तो यहाँ पे पूछ बेटा। तो हम तो x और y को ऊपर वाला ले रहे हैं, तो हम बस बोलो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? ऊपर वाला हो नीचे वाला हो एक ही बात है पॉइंट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें x1 y1 गिवन पॉइंट है, तो दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। और x और y नहीं गिरेगा। x और y तो x और y ही रहेंगे, ये तो मैं चौथी बार बोल रहा हूँ आज के दिन, ठीक है। और कोई डाउट? मतलब m की जगह m डाल दिया, x1 y1 की जगह x1 y1 डाल दिया। बात क्लियर है सबको? पक्का? सोच लो। सब्र, सब्र का फल खट्टा होएगा आज। y इज इक्वल्स टू, इसको ध्यान से देखना, खट्टे पे बड़ा मुस्कुरा रहा है तू आज। तुझे खट्टा पसंद है क्या? अब मेरा मुंह मत खुलवाएगा तो तुम, बेइज्जती हो जाएगी तेरी फिर। इस ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये किससे रिजेंबल कर रही है? अभी हमने पढ़ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब ध्यान से देखना, ये m यही नहीं था हमारा, mx, यानी कि ये क्या हुआ? y इंटरसेप्ट। और वैसे भी x को 0 डालोगे तो y यही आएगा ना, y इंटरसेप्ट भाई। क्लियर है? पक्का? अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज दिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस मतलब स्लोप कैन बी +1 और अगर स्लोप मेरा +1 हुआ और 0.1,4 हुआ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस 1, ये इक्वेशन होगी। अगर मेरा स्लोप -1 हुआ और 0.1,4 हुआ तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 1 होगी। कोई प्रॉब्लम? इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है बेटा, तो स्लोप 2 होते हैं, या तो +1 या -1, तो 2 इक्वेशंस होंगी। कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज और बता दो, लास्ट चीज, अगर मेरे पास एक पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट से पास होती लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और मेरे ख्याल से 1 पॉइंट फॉर्म। सिनेरियो कुछ ऐसा डेवलप होता है भाई, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये x एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस है, ये हमारी लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इस लाइन पे एक पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर मुझे नॉन होंगे।
ठीक है। एक पॉइंट जो नोन है उसको मैं ले लेता हूँ x1 कॉमा y1, दिस इज नॉन टू मी, गिवन टू मी। एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं x2 कॉमा y2, दिस इज ऑल्सो नोन टू मी एंड गिवन टू मी, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, थीटा मेरे को गिवन नहीं है, ठीक है, यानी कि स्लोप मुझे इस लाइन का निकालना पड़ेगा पहले। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन भी लिया जाता है जिसको मैं x कॉमा y ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये y2 है, ये y है, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेरे को एक बताओ, ये कितना होगा? tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ दिस इज y2 माइनस y1 एंड दिस इज, ध्यान यही रखना वरना ये समझ नहीं आएगा, y2 माइनस y1, तो tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन, अब ये थीटा है, ये क्या है? ये क्या है भाई? tan थीटा में क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय, तो ये tan थीटा सेम ही आएगा, तो y माइनस y1 अपॉन, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को रीशफल करके लिखूंगा तो क्या आएगा? इस x माइनस x1 को इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे y माइनस y1 अकेला बचेगा, तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू, ठीक है। अब ये चीज़ जो बीच में मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखी, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालते हैं ना, हमने पढ़ा था ना, डिफरेंस इन y बाय डिफरेंस इन x, याद है फर्स्ट क्लास में किसी को पढ़ाया ना मैंने, डेल्टा y बाय डेल्टा x वगैरह। तो इस चीज़ को अगर मैं m लिख दूँ, दिस इज द स्लोप ना, तो क्या ये 1 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 हो रही है। तो बेसिकली m की वैल्यू अगर मुझे थीटा दिया हो, tan थीटा से निकाल लूँ तो ये 1 पॉइंट फॉर्म टाइप बन जाएगी। अगर m की वैल्यू 2 पॉइंट से निकल रही है तो इसको 2 पॉइंट फॉर्म नाम दे दूंगा यार, खत्म, इजी, पक्का। x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, वैल्यूज पुट करो, खत्म बात, इजी। सोच लो एक बार और, पक्का, ओके। अभी इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा इस चीज़ को याद रखना, y माइनस y1 स्लोप कैसे निकाला? 2 पॉइंट से x माइनस x1, ठीक है। ये भी मैं आपको इसी में करा रहा हूँ, क्या लिखा है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मेरी लाइन, x एक्सिस y एक्सिस, ये मेरी लाइन है। लाइन लेट्स सपोज x इंटरसेप्ट बना रही है, दिस इज माय x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब समझते हो ना, लाइन कहाँ कट कर रही है, दिस इज माय y इंटरसेप्ट। मैं नाम ले लेता हूँ, y इंटरसेप्ट को मैंने ले लिया b, x इंटरसेप्ट को मैंने ले लिया a। ये a दूरी पे कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा भैया? a,0। अगर ये y दूरी पे कट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,y। तो दिस इज 0,y एंड दिस इज a,0। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट मेरे को नोन है, अभी बताना जरा। 2 पॉइंट नोन है, तो 2 पॉइंट नोन है तो मैं 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ भाई, हाँ कि ना? देखते हैं एक बार, तो किसको x1 लूँ, किसको y1 लूँ, किसको मतलब x1 और x2 किसको लूँ? किसी को भी लो, तुम्हारी मर्जी, मैं इसको ले लेता हूँ। ये हो गया x1 कॉमा y1, ये हो गया x2 कॉमा, इक्वेशन ऑफ लाइन में डालते हैं, क्या आती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 विच इज अभी मैंने यहाँ 0,y क्यों लिखा? b लिखना है यार, ओहो, ह्यूमन एरर, b। तो ये कितना बनेगा? y2 माइनस y1 इज b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a x प्लस b, a से a कट गया,
क्लियर है? पक्का? एलसीएम लिया, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, जो नीचे डिवाइड बाय ए आया उसको इधर भेज दिया एलसीएम लेके, माइनस बी एक्स को इधर ले गया, तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। कोई प्रॉब्लम? ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, एक्स अपॉन ए प्लस ए क्या है? प्लस बी क्या है? दिस इज द आंसर। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में बोला गया भाई एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो आंसर क्या है? x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? नहीं तो 2 और 3 का मतलब क्या हो गया? 2,0, 0,3 से पास हो रही है, पूरा ये लगाओ, खत्म, जो तुम्हारी मर्जी। इंटरसेप्ट जब भी दिए होते हैं तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे लेंथ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स है। बात समझ आई? अगर इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट ऑन द नेगेटिव एक्सिस तो -2 आएगा यहाँ पे भैया। क्लियर है? डायरेक्शन डिपेंडेंट है इंटरसेप्ट, यहाँ लिखना है आपको, ये लिख लेना, या लेंथ नहीं आएगी। कोऑर्डिनेट्स या नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, ये लिखना है। क्लियर है? पक्का? इतना लिख भाई, ये x1 y1 हो जाएगा, इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो y माइनस -1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस -1 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो ये बन जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 x माइनस 1 3, तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 माइनस 4। ये हमारा आंसर आएगा। ये ऐसे बना के नहीं दिखाना, ये लाइन का है। कुछ भी नहीं बनाना, इक्वेशन पूछिए, इक्वेशन बता दी, खत्म। क्लियर? नहीं, जो अभी हमने क्वेश्चन करा वो y माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ये लगाना है। ठीक है? देखना ये फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 क्या है? -1, तो -1 यहाँ लग दिया, ये प्लस हो गया। ठीक है? और y2 की जगह हमने फिर क्या रखा? 5 माइनस y1 की जगह -1, x2 की जगह क्या रखा? 3 माइनस x1 क्या है? 1। कैलकुलेशन है फिर तो। ठीक है? क्लियर है सबको इतना? इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट इट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, यानी कि कुछ ऐसा सिनेरियो है और 2,3 बन रहा है, यही सिनेरियो है भाई। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये इसके बराबर है, तो यानी कि ये एंगल कितना होगा? 135। तो इसका स्लोप क्या हो गया? यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 x माइनस। क्लियर है? हो नो प्रॉब्लम? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब यार इक्वल इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इंटरसेप्ट को a मान लेता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म अपने को पता है, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 होती है। तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू, और ये पॉइंट किससे पास लाइन किससे पास कर रही है? तो ये वाला पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 + 3 कितना हो गया? 5। इसको यहाँ डाल दे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, कैसे भी करो ना यार, क्या दिक्कत है? 2 नॉलेज है हमारे पास। क्लियर? पक्का? अब तक आपने जितने भी इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चन किए, मोनिश ऊपर देख, जितने भी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चन किए, आपकी जो आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर जो आ रहा है वो इस फॉर्म का आ रहा होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यही 10वीं कक्षा में आपको पढ़ाया गया था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ठीक है? अब इससे तोड़ मोड़ करते हैं थोड़ी सी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, by इज इक्वल्स टू -ax
माइनस सी, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर मैं y के कोफिशिएंट को नीचे ले जाऊँ माइनस ए बाई बी, एक्स माइनस सी बाय बी, और इसको अगर मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो मेरा ये क्या होगा, और ये क्या होगा, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट कैसे आता है, x को 0 डाल के, एक बार x को 0 डालना है यहाँ पे, y क्या आएगा, ये 0 हो गया, y क्या आएगा माइनस सी बाय, वही आ रहा है, जस्टिफाइड, प्रूव्ड। अब जब भी आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी और आपको स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना है, y को अकेले करना है, सबको दूसरी तरफ भेजना है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, स्लोप। y को अकेला किया, सबको दूसरी तरफ भेजा, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, स्लोप। तो आपको बात समझ आ गई, सोच लो। कभी कभी ऐसे भी रटना पड़ सकता है जो कि मैं कभी नहीं बताता। स्लोप बेसिकली इस फॉर्म से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ना, y को अकेला करो, सबको उधर फेंको, x का कोफिशिएंट इज स्लोप, इजी, पक्का। अब मैं इससे थोड़ा सा और खेलता हूँ यार। अभी तो ये तो हमने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करते हैं, क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी लिख सकता हूँ। अभी लिखो मत, अभी समझो, लिख सकता हूँ इसको, ये दोनों तरफ माइनस सी से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा, ए एक्स बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू 1। इस ए को नीचे फेंक दूँ, एक्स अपॉन माइनस सी बाई प्लस वाई अपॉन माइनस, ये किस फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक्स के नीचे क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे, अब चेक कर लें एक बार एक्स इंटरसेप्ट ये है भी या नहीं, एक्स को 0 डालना, वाई इंटरसेप्ट देखना क्या आएगा, माइनस सी बाई बी, तो वाई के नीचे माइनस सी बाई बी आ रहा है, वाई को 0 डालना है, एक्स क्या बनेगा, जस्टिफाइड, कोई प्रॉब्लम। तो जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलेगा, इंटरसेप्ट, अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का मतलब मत समझो, मतलब हम जनरल फॉर्म को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का। पर जनरल फॉर्म से बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है, स्लोप कैसे निकालें। मैंने कुछ खाया अभी, स्लोप कैसे निकालें, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखना जरा इधर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, इसका स्लोप क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। y को अकेला करो ना सीधा, 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4, भाई 4 प्लस 4y हो जाएगा, 4 को नीचे फेंक दिया तो x के साथ, तो स्लोप क्या हो गया। अब ये पूछ रहा है y इंटरसेप्ट तो इसी फॉर्म से पता लग रहा है हमें, नहीं तो x को 0 डालो, 10/4 y इंटरसेप्ट आ गया, y को 0 डालो, बस जरूरत यहाँ ये कर लिया तो जरूरत नहीं पड़ रही है अपने को। x इंटरसेप्ट क्या आएगा भाई, यहाँ पे y को 0 डालना, खत्म, इजी, सोच लो, पक्का। लिखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल, सिंपल। ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन अराइज होती है थोड़ी। एक लाइन में ये बोल देता हूँ, ठीक है, एक लाइन में ये बोल देता हूँ, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। लाइन 2 एंगल बना रही है θ2, लाइन 1 एंगल बना रही है, एरो डाल देते हैं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हम मेजर करते हैं ना हमेशा, ठीक है। अब दो लाइंस के बीच में एंगल क्या हो गई, थीटा, कह सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, इट इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ θ2 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस θ1। तो थीटा को कैन आई राइट एज θ2 माइनस, लिख सकता हूँ। अब अगर ये θ1 है तो इसका स्लोप जो m1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो क्या होगा, tan। इसका स्लोप क्या होगा, tan θ2। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है भाई। अब
थीटा इज इक्वल्स टू थीटा टू माइनस थीटा वन, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। नमन कोई प्रॉब्लम? टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स वही हो गया ना 5x प्लस 2x 7x वाला तरीका, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला सब चुप राघव, करेक्ट, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b tan थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो यानी कि tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यानी कि टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, tan मतलब टेंजेंट ना, ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, ये थीटा स्लोप का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंगल बिटवीन द लाइंस इज m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। क्लियर? ठीक है। अब मेरे को एक बार बताओ, tan थीटा पॉजिटिव कब आता है? जब एंगल किस क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। अब दो लाइंस हैं, दो लाइन के बीच में ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले एंगल की, इसकी ये वाला एंगल एक्यूट लग रहा है ना, लग रहा है ना, अब भी एक्यूट ही लग रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो सकता है 90 के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये एक्यूट हो जाएगा। यानी कि लाइंस के बीच में जब एंगल बनेंगे तो दो सिनेरियो बनते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, या दोनों 90 डिग्रीज, यही सिनेरियो है। तो मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा देता हूँ। मॉडुलस क्यों लगा रहा हूँ? tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब दिस थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये थीटा है तो ये कितना है, ये करेक्ट। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, फाई। ये भी क्या होगा, फाई, और फाई कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं थीटा निकाल लेता हूँ तो दूसरा एंगल बट ऑब्वियस 180 में से माइनस करके हो जाएगा। ठीक है शिमर, यहीं रहना है बेटा। फाई इज पाई माइनस थीटा। तो जब भी आपसे एंगल बिटवीन द लाइंस पूछा जाएगा और ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे तो आप थीटा और फाई दोनों निकालेंगे। क्लियर है? पक्का? सोच लो। कभी कभार क्या होता है, आपको tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो थीटा क्या होगा, करेक्ट। जब आपको tan की कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपको नहीं पता, तो आप थीटा को tan इनवर्स करके लिख देंगे। इतनी बात समझ आई? ये क्या बोल दिया सर? अगर मान ले tan थीटा तेरे पास आ गया z, या इसको ना तू ले ले, ये ले ले, कोई भी सिंबल है ये, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, सिंबल मैंने अलग बना दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर tan थीटा आ गया 1 तो थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली पाई बाय 4। अगर tan थीटा आ गया 1.1 तो थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ 1.1, और फिर फाई क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स 1.1। क्लियर? पक्का? अभी कहानी शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई, लिखो मत, ध्यान से सुनना। अभी फॉर्मूला याद हो गया सबको? याद हो गया ना फॉर्मूला? ठीक है। अक्षरा आप चुप रहेंगे, ठीक है, आप नहीं बोल सकते। m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1। सोनाक्षी आप भी चुप रहेंगे। अगर थीटा 0 हो गया, अगर थीटा 0 हो गया, ये थीटा है क्या, सब चुप। आरव करेक्ट, एंगल बिटवीन द लाइंस बोला कर। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। क्योंकि आप लोगों को अब तक यही पढ़ाया गया है, स्लोप इज tan थीटा, तो पहला इंस्टिंक्ट वही जाता है, भैया स्लोप है ये। ठीक है। अब अगर थीटा 0 हो गया, थीटा 0 डिग्री 0 रेडियन वट एवर यू वांट टू कॉल इट, अगर tan थीटा 0 हो गया, थीटा 0 मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 0, तो वो दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज 0, दिस इम्प्लाइज m1 इक्वल्स टू
tan थीटा 0 हो गया तो न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर 0 होगा तो m1 इक्वल्स टू, क्लियर, यानी कि इफ m1 इक्वल्स टू m2 लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, तो यानी कि नॉट डिफाइंड कब होगा? जब नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर 0 होगा। तो 1 प्लस m1 m2 इज, यानी कि m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो मैं कह सकता हूँ थीटा 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब मैंने यहाँ पे डबल इम्प्लाइज लगाया है, सब चुप, हाँ इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है भाई बिल्कुल सही बोला दर्शील ने। क्या ये सही है? आप दोनों चुप रहेंगे, बाकी लोग, आपको पता है ना इफ एंड ओनली इफ का मतलब, डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या है? ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, एंड सो ऑन। चलो छोड़ो, मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, लाइंस परपेंडिकुलर होगी अगर m1 m2 -1 है तो। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, m1 m2 परपेंडिकुलर है, या छोड़ो, m1 m2 -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ m1 m2, ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू -1, इसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। स्टेटमेंट नंबर 2, सोनाक्षी आप चुप रहेंगे, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब m1 m2 इक्वल्स टू -1। हाथ खड़े करो, कितने कहते हैं स्टेटमेंट 1 करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 की बात हो रही है, स्टेटमेंट 1 पे मोहर लगाइए। महिला मंडल में 2 महिलाओं को तो कुछ पता ही नहीं है, एक को नहीं पता कुछ, भाई लेना पड़ेगा हाँ या ना। तुम 3 और हरगुन रहेगी बस, तुम 3 और, बस सारे नीचे कर लो, तुम 3 और हरगुन का क्या नहीं है? ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो स्टेटमेंट समझ नहीं आई? अबे इसमें तो अंग्रेजी बोली मैंने सिंपल। सही नहीं है, सही नहीं है, तो सीख ले बाबू, सही नहीं है, ये सही है। अगर m1 m2 -1 होगा, m1 m2 -1 होगा तो ये -1 1 -1 0, डिनोमिनेटर 0 का tan नॉट डिफाइंड, tan नॉट डिफाइंड मतलब एंगल इज, tan नॉट डिफाइंड कब होता है? जब एंगल 90 होगा। क्लियर है भाई तुम 3 चारों को? हरगुन, राघव, अब अंग्रेजी के मारे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 -1 होगा, ये सही है। महिला मंडल तू सोचती है भाई अब, हाँ चुप, सही है? नहीं है सही? सही है तो हाथ में दर्द है तेरे, तू ठीक नहीं है सही? 3 बच्चे सही नहीं कह रहे, अक्षरा, विवान और ये, तू बता क्यों नहीं है सही? सर यदि m1 m2 इक्वल टू -1 होगा तब m1 m2 दोनों -1 हो गए, नहीं, m1 m2 कब -1 होगा? तब वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो बोल दिया मैंने तो मुंह से, इट्स ओके। ओए चुप 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 चुप, तू बता भाई विवान, तू शर्मा रही है अकेले अकेले, पता नहीं फीलिंग आ रही है हमारे मोटे पेट से हैं। चल सोनाक्षी बोल। अगर हम x और y एक्सिस को कंसीडर करें Correct. तो x हमारा 0 या एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है शिमर? अरे ये कैसे पक्का? वाई एक्सिस का क्या होता है? वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? ऋषिका बेटा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। स्लोप कैसे देखते हैं? बैक टू बेसिक्स, सारा समय बर्बाद करा दिया ऋषिका आपने हमारा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, उसका tan ले लो।
अबे वाई एक्सिस कितना एंगल बना रहा है बे?